गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी, थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, टॉपिक ओजेनेसिस। छात्रों, आज मैं आपको ओजेनेसिस के बारे में बताएंगे कि ओजेनेसिस क्या होता है तथा ओजेनेसिस में कितने फेज तथा प्रोसेस के द्वारा ये कंप्लीट होता है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारे जो भी यूट्यूब पे जो भी टॉपिक डाला जाता है वो सर्वप्रथम आपको दिखाई देगा। तो सर्वप्रथम आज हम ओजेनेसिस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ओजेनेसिस जिसे अंडजनन कहते हैं। अंडजनन 3 फेज 3 प्रअवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज जिसे गुणन प्रअवस्था कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में भ्रूणावस्था में ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम अनेक बार माइटोसिस डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर ओगोनिया नामक मेनी डॉटर सेल्स बनाती है, अनेक पुत्री कोशिकाएं बनाती है। ओगोनिया डिप्लॉइड स्टेज वाली कोशिकाएं होती, द्विगुणित होती है। ओगोनिया ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम में ही उपस्थित रहती है। जन्म के पश्चात तथा लैंगिक परिपक्वता या सेक्सुअल मैच्योरिटी के पश्चात उनकी संख्या में ग्रोथ नहीं होती। जंतुओं में लैंगिक परिपक्वता के प्रारंभ में ही फीमेल के शेष प्रजनन काल तक एक या अनेक ओगोनिया आंतरायिक रूप से अंडाणुओं के निर्माण में भाग लेती है। अंडाणु जनन के प्रारंभ में ओजेनेसिस फिर से कई बार माइटोसिस डिवीजन द्वारा विभाजित होती है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं का समूह या ग्रुपिंग का निर्माण होता है और इन कोशिकाओं के समूह को ओविजेरस कॉर्ड या अंडवायु रज्जु कहते हैं। ओविजेरस कॉर्ड के सभी कोशिकाएं भी द्विगुणित अवस्था वाली होती है, डिप्लॉइड स्टेज वाली होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जिसे ग्रोथ फेज कहते हैं और मल्टीप्लिकेशन फेज में जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। सेकंड ग्रोथ फेज ओविजेरस के निर्माण के पश्चात वृद्धि प्रअवस्था या ग्रोथ स्टेज प्रारंभ होती है, जिसे वृद्धि प्रअवस्था कहते हैं। कोशिका विभाजन रुक जाता है तथा इन कोशिकाओं के समूह में से एक कोशिका ग्रोथ करती है तथा शेष
पोषक पदार्थ प्रदान करती है, जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। इसमें एक ही कोशिकाएं ग्रोथ करके और सभी उसके चारों इकट्ठी हो जाती है या नष्ट हो जाती है। शेष कोशिकाएं वर्धशील कोशिकाओं को घेरे रहती है तथा इसे न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करती है। इन कोशिकाओं की फॉलिकल सेल्स कहते हैं। ग्रोथ फेज वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी फेज होती है। यह कुछ दिनों से लेकर कई वर्ष लंबी होती है। मेंढक में अंडक की वृद्धि पूर्ण करने में 3 वर्ष लगते हैं। प्रथम 2 वर्षों में ग्रोथ बहुत मंद स्टेज में होती है, स्लो स्टेज में होती है, जबकि तीसरे वर्ष में ग्रोथ तेजी से होती है। मुर्गी के अंडक में ग्रोथ 6 से 40 डेज में पूर्ण हो जाती है। मनुष्य में अंडाणु में ग्रोथ तथा मैच्योरेशन 14 डेज में होता है। रेट्स में ग्रोथ पीरियड 16 डेज का होता है। ग्रोथ फेज में अंडाणु के साइज में ग्रोथ बहुत अधिक होती है। मेंढक में ये ग्रोथ लगभग 27,000 गुना होती है। मेंढक में प्रारंभिक अंडक का साइज लगभग 50 माइक्रोन व्यास का होता है, जबकि मैच्योर ओवा का साइज 1000 माइक्रोन से 2000 माइक्रोन तक होता है तथा ग्रोथ फेज को भी वैज्ञानिकों ने 2 भागों में विभाजित किया है, जैसे प्री यूटिलोजेनेसिस तथा यूटिलोजेनेसिस कहते हैं। आज हम आपको प्री यूटिलोजेनेसिस के बारे में बताएंगे कि प्री यूटिलोजेनेसिस क्या होती है, जिसमें युग जनन पूर्वावस्था कहलाती है। दूसरी यूटिलोजेनेसिस होती है जिसमें युग जनन पीतक जनन होता है। फर्स्ट प्री यूटिलोजेनेसिस, इसे पीतक जनन पूर्वावस्था में अंडक के न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्मा में अनेक चेंजिंग होते हैं, परंतु योग का संश्लेषण नहीं होता। योग का निर्माण इस स्टेज में नहीं होता। योग का निर्माण यूटिलोजेनेसिस स्टेज में होता है। न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्मा की मात्रा में बहुत अधिक ग्रोथ होती है। यूटिलोजेनेसिस पूर्व अवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं, इसमें केंद्र के पदार्थ में वृद्धि, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर मटेरियल, वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज के पीतक जनन पूर्व अवस्था में अंडक के न्यूक्लियस में अत्यधिक वृद्धि होती है। यहाँ न्यूक्लियर कमल में वृद्धि के साथ साथ न्यूक्लियोप्लाज्मा में वृद्धि होती है। इस बड़े न्यूक्लियस की जर्मिनल वेसाइकल्स कहते हैं। इसके क्रोमोसोम अत्यधिक वृद्धि करते हैं। इसी के साथ न्यूक्लियस फर्स्ट मैच्योरेशन स्टेज के प्रोफेज स्टेज अवस्था में प्रवेश करता है। समान गुणसूत्र युग्मित अवस्था में आ जाते हैं तथा इस अवस्था में अधिकतर प्रजातियों में डीएनए व आरएनए का न्यूक्लियस में
संग्रहण या स्टोरेज होता है। अतिपित्त के अंड में मैक्रोलेसिथल में, जो कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बोनीफिश, एम्फीबिया में पाए जाते हैं। अंडक में गुणसूत्र क्रोमोसोम अत्यधिक वर्टिकल लंबाई में बढ़ते हैं तथा लेटरल में लेटरल लूप बन जाते हैं। इन क्रोमोसोम को लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम कहते हैं। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम बाइवैलेंट के रूप में होते हैं, जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम कैलमेटा द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। इस प्रकार एक युगली में 4 क्रोमेटिड होते हैं। चारों क्रोमेटिड लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की एक्सिस बनाते हैं। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम के एक्सिस पर कहीं डार्क स्पॉट होते हैं, जिन्हें क्रोमोमर्स कहते हैं। प्रत्येक वर्णकणिका या क्रोमोमियर्स से 2 लेटरल लूप निकले होते हैं। कभी कभी ये लूप फंदेनुमा होते हैं, जो अधिक साइज में होते हैं। एक्सिस और लेटरल लूप डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम के लेटरल लूप में उपस्थित डीएनए ट्रांसक्रिप्शन द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं, जिसमें आनुवंशिक सूचना उपस्थित होती है। ये मैसेंजर आरएनए अंडक कोशिका ध्रुव में आकर विट्रोजेनेसिस पितृ जनन के दौरान प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं। मैसेंजर आरएनए के अलावा लेटरल लूप, ट्रांसपोर आरएनए तथा राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण भी करते हैं। साइंटिस्ट स्प्रिन ने 1965 के अंतर्गत बताया कि कुछ मैसेंजर आरएनए प्रोटीन के साथ जुड़कर इन्फोर्मोसोम्स बनाते हैं। ये इन्फोर्मोसोम्स अपने अंदर आनुवंशिक सूचना संग्रहित रखते हैं तथा विदलन की प्रारंभिक अवस्था में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। क्योंकि इस अवस्था में डीएनए संघनित अवस्था में उपस्थित होता है तथा मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण नहीं होता। इसके बाद में न्यूक्लियोलस केंद्रिका। प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लियोलस उपस्थित होता है, अतः अंडक में भी एक न्यूक्लियोलस उपस्थित होना चाहिए। यह न्यूक्लियोलस अत्यधिक ग्रोथ कर लेता है। उभयचरों के अंडक में एक न्यूक्लियोलस के स्थान पर कई न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे स्थित होते हैं। ट्राइटूरस में लगभग 600 न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं।
साइंटिस्ट सोरिडोन ने 1000 तथा जीनोपस लेविस टोड में 1200 न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस में ग्रोथ या वृद्धि आरएनए मैसेंजर आरएनए को कोड करने वाले जीन्स की वृद्धि के कारण होता है, जिनकी संख्या में वृद्धि बिना समसूत्र विभाजन के कुछ जीन या एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स कहते हैं। केंद्रिका में वृद्धि प्रमुख रूप से राइबोसोमल आरएनए की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता के कारण होती है। इन राइबोसोमल आरएनए की आवश्यकता बहुत समय प्रोटीन संश्लेषण में होती है अथवा पीतक जनन के दौरान। जीन एम्प्लीफिकेशन वृद्धि प्रावस्था के दौरान अंडक में केंद्रिकाएं जीन्स जो कि केंद्रिका संगठन क्षेत्र में स्थित होती है कि अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तथा 28S तथा 18S आरएनए संख्या में कई गुना वृद्धि करते हैं। इन सब का कार्य राइबोसोमल आरएनए का तेजी से संश्लेषण करना होता है। जीन्स की संख्या में वृद्धि माइटोसिस डिवीजन के बिना कुछ जीन एम्प्लीफिकेशन या रेडुडेंसी जीन प्रवर्धन कहते हैं। जीन प्रवर्धन में अनेक परमाणु द्वारा प्रमाणित किया गया है कि लेम पुरुष क्रोमोसोम का बनना तथा लेटरल लूप पर सक्रिय या एक्टिव डीएनए द्वारा मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण होना तथा न्यूक्लियर पोर द्वारा न्यूक्लियर सब्सटेंस का लोकोमेशन अंडक कोशिका द्रव्य में अत्यधिक मात्रा में राइबोसोम की उपस्थिति, ये सभी कार्य होते हैं। इसके बाद में कोशिकीय पदार्थ में वृद्धि ग्रोथ इन साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, इसके अंतर्गत कोशिकीय पदार्थ में वृद्धि होती है। वृद्धि प्रावस्था के दौरान कोशिका द्रव्य की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि होती है। शिशु अंडक में कोशिका द्रव्य कणिकीय होता है। इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी तथा कुछ संख्या में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होते हैं। वृद्धि प्रावस्था के पीरिविट्रिलोजेनेसिस के दौरान इसमें अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया में शिशु प्राइमरी ओसाइट में बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। पीरिविट्रिलोजेनेसिस में इनकी संख्या में मिनी बर्ड्स के ओसाइट में माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोरेज हो जाते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम्स वृद्धि कर रहे अंडक में इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा ये सभी योग के लिए आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेती है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसाइकल तथा सिस्टर्नी आरएनए का कोशिका द्रव्य में संग्रह करने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या ओजेनेसिस के अंत में कम हो जाती है तथा एंड में एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पीरिविट्रिलोजेनेसिस अवस्था में वेसाइकल तथा कोर्टिकल ग्रैन्युल्स
का निर्माण करते हैं। वेसाइकल में अम्लीय म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा रहता है तथा ये कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स ये झिल्ली द्वारा आस्तरित गोल काय होती है जिनमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा रहता है तथा ये गोल्जी बॉडी के वेसाइकल द्वारा बनते हैं। ये अंडक के कॉर्टिकल्स एरिया में अंडकला झिल्ली के नीचे स्थित होते हैं तथा फर्टिलाइजेशन के दौरान एक इम्पोर्टेंट फंक्शन का करते हैं। ये मैमल्स, रेप्टाइल्स, एविज के अन्न में अनुपस्थित होती है। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं जो कि अन्य स्पर्म्स को अंदर प्रवेश से रोकते हैं। इसके बाद में विटेलोजेनेसिस होता है जिसे पीतक जनन कहते हैं, जिसमें पीतक का योग का निर्माण होता है। इस फेज को नेक्स्ट डेज के अंदर अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो अभी हमने प्रीविटेलोजेनेसिस के बारे में बताया था उसको नोटेट कर लेना तथा कंठस्थ करना। थैंक्स।